सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर 5 10/8/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए क्वेश्चनों को ट्रिकी अप्रोच के साथ एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से कवर करेंगे। यह क्लास आपकी लोको पायलट टेक्नीशियन आरआरबी जेई एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि प्यारे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होकर लेकिन डिटेल से तो क्वेश्चन बनना निश्चित है ही है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो कितने एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन हम कवर करेंगे। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 अग्र मस्तिष्क। कौन सा होता है जी? अग्र मस्तिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों, कौन कौन से? परमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परमस्तिष्क, जो उसका मेन पार्ट होता है। परमस्तिष्क का काम क्या क्या होता है बच्चों? परमस्तिष्क ना सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 2/3। बुद्धि और चतुराई का केंद्र परमस्तिष्क ही होता है। किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, बोलना, सूंघना, प्रेम, भय, जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, सभी का नियंत्रण क्या होता है बच्चों? परमस्तिष्क द्वारा ही किया जाता है। अब बात करते हैं, इसका एक पार्ट होता है थैलेमस। उसका कार्य क्या होता है? मस्तिष्क का वह भाग थैलेमस कहलाता है बच्चों, जिसमें दर्द, ठंडा या गर्म को पहचानने का कार्य करता है या नियंत्रण करता है। क्लियर है जी? एक थर्ड वन होता है आपका हाइपोथैलेमस। ये अंतःस्रावित ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स पर ना बच्चों नियंत्रण करता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ताप मतलब गर्मी लगना पर नियंत्रण परमस्तिष्क के इसी भाग द्वारा होता है। अलग अलग भी पूछा जा सकते हैं और डायरेक्ट सिंगल भी आपको अग्र मस्तिष्क के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बनते हैं। क्लियर है जी? एक क्वेश्चन बनता है मैरोरज्जु। ठीक है जी? स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं बच्चों? मैरोरज्जु बोलते हैं इसे। यह मस्तिष्क का वह भाग होता है जो बच्चों बैकबोन तक फैला होता है। ठीक है जी? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। जैसे कि हम बाइक पर कहीं जा रहे हैं, आंखों में यदि कीड़ा गिर जाता है या मच्छर गिर जाता है तो आंखें अपने आप ही खुद ही अपने आप बंद हो जाती है। ये काम किससे होता है बच्चों? मैरोरज्जु का होता है। क्लियर है जी? इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वेग और समय के। वेग और समय की बच्चों समीकरण का जो ये होता है ना, समीकरण का गति का पहला समीकरण क्या होता है बच्चों? v = u + at। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है। को न्यूटन की गति का पहला समीकरण कहा जाता है। इसमें u क्या होता है बच्चों? प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण और t क्या होता है? समय। यह समान त्वरित बच्चों एक रेखीय गति के दौरान ना वेग और समय के बीच संबंध स्थापित करता है। यदि आपको ये याद नहीं है तो भौतिक विज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट वीडियो वाली क्लास सभी देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपको वन लाइनर अप्रोच वाली ट्रिक याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 विस्मित है जी। बच्चों ये क्या होता है? उपधातुएं कौन कौन सी होती है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एक आपको होती है पोलोनियम। ठीक है जी? ये है ना सीमा रेखा तत्वों के अंतर्गत आती है ये बच्चों। ठीक है जी? उपधातु में ना धातु और गैर धातु दोनों के गुण होते हैं। इतना आपको पता होना जरूरी है। क्लियर है जी? बस पट जा, ये इसकी ट्रिक थी। जैसे हमने वो निष्क्रिय गैसों वाली की थी इससे पहले वाले सेट में। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा जी, ठोस विलयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। ध्वनि की पिच इसके खाली स्थान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, किस पर निर्भर करती है? आवर्ती पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए खाली स्थान क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी की तुलना में अधिक
प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर अपने जिन्स का आधा हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? एक यौगिक का एक परमाणु, एक तत्व का एक मोल। ठीक है जी, एक यौगिक का एक मोल। क्वेश्चन क्या कह रहा था, दोबारा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? अच्छा जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक यौगिक का एक परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पेन लेंगे रेड। क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहते हैं? निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 11, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? राइट आंसर, वह तत्व जिसके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। संक्रमण तत्व में बच्चों संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसके इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक बंधों के गठन में ना बच्चों भाग ले सकते हैं। आवर्त सारणी के मध्य में ना बच्चों वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 के बीच के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इन तत्वों को डी ब्लॉक में रखा गया है। मैं आपको ये एसपीडीएफ अच्छे से कवर करा चुका हूँ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा किन दो से मिलकर बनती है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, स्थिर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13, H2O2 प्लस Cl2, ठीक है जी, एरो 2SC1 प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, किसके रूप में कार्य करता है बताना आपको। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, एक अपचारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्सन होता है जी। क्वेश्चन नंबर 15, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पोल या ध्रुव बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गणना बच्चों कलन बोलते हैं, कैलकुलस बोलते हैं इसको। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, चार्ल्स कुलाम के नियम के अनुसार बच्चों क्या होता है, दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल बच्चों दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कुलाम होता है, इसका सिंबल होता है सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, अमोनियम। क्या बच्चों, अमोनियम धनायन होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH4। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू जी।